अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी मोहसिन अली और आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम दो सवालों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज़िंदगी के अंदर क्या हम हकीकतन जी रहे हैं या हमने अपनी तरफ से एक अलग दुनिया बनाई हुई है जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर हम खुश रहते हैं या गमगीन रहते हैं। इस चीज़ का फ़ैसला कौन करता है? कौन हमें खुश रखता है और कौन हमें गम में मुब्तला करता है? आज हम इन दो सवालों का जवाब ढूंढेंगे। लेट बी बैक। तो दोस्तों, राइटर कहता है कि वन हु लुक्स अराउंड हिम इज इंटेलिजेंट एंड वन हु लुक्स विद इन हिम इज वाइज। कहने का मतलब ये है कि जो शख्स अपने इर्द गिर्द देखता है वो ज़हीन है और जो शख्स अपने अंदर देखता है वो अक्लमंद है। सिडरी बैंक्स ने एक दफ़ा कहा था कि थॉट इज़ नॉट रियलिटी येट इट इज़ थ्रू थॉट दैट आवर रियलिटीज़ आर क्रिएटेड। जो वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर वो रियलिटी नहीं होते, बल्कि रियलिटी हमारी सोच से ज़रूर बनती है। ये समझते हैं इससे कि दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ख़यालात में रहते हैं, अपने ख़यालात की दुनिया में रहते हैं, हकीकत में नहीं रहते। मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ। एक कॉफ़ी शॉप है और उस कॉफ़ी शॉप के अंदर दो लोग बैठे हैं आमने सामने। अब दोनों के सामने कॉफ़ी पड़ी हुई है। एक शख्स एक गहरी सोच के अंदर डूबा हुआ है, किसी परेशानी में मुब्तला है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा उस लम्हे को। और जो दूसरा शख्स है जो उसके सामने मौजूद है, बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो कॉफ़ी पी रहा है, आसपास लोगों को देख रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़रा सोचिए कि एक ही वक्त है, एक इन्वायरमेंट है, एक लम्हा है, एक ही जगह है, लेकिन एक शख्स बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा गमगीन है। क्यों? सिर्फ सोच की वजह से। अपनी सोच की वजह से एक शख्स बहुत ज़्यादा खुश है और एक अपनी सोच की वजह से बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला है। आइए इसको मज़ीद समझते हैं। मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि आप 100 लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपके नज़दीक पैसा क्या है। कोई शख्स कहेगा पैसा सुकून है, कोई कहेगा पैसा खुशी है, कोई कहेगा करेंसी का नोट है, कोई कहेगा लालच है। अब पैसे की बजाते खुद तो हकीकत नहीं बदली, वो जैसा है वैसा ही है, लेकिन किसी के नज़दीक पैसा खुशी बन गया और किसी के नज़दीक पैसा लालच बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। दुनिया में वाक़यात जो भी हों, चीज़ें जो भी हों, उनकी ना तो अच्छी कोई चीज़ होती है ना ही बुरी चीज़ होती है। ये इंसान की अपनी सोच है जो उस वाक़ये को या उस चीज़ को अच्छा बना देती है या उस वाक़ये उस चीज़ को बुरा बना देती है। एक और मिसाल से समझते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप 100 लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि अपने वज़ीर आज़म के बारे में कैसा सोचते हैं। तो दोस्तों, कोई शख्स होगा जो उस वज़ीर आज़म को बुरा भला कहेगा, कोई होगा जो उस वज़ीर आज़म को पॉजिटिव डिफेंड करेगा। अब वज़ीर आज़म की अपनी कोई हकीकत तो नहीं बदली, वो जैसा है वैसा ही है, लेकिन किसी शख्स ने उसको बुरा बना दिया और किसी शख्स ने उसको अच्छा बना दिया। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है वो आपकी सोच का है। ये सारे वाक़यात, ये सारी जो मिसालें मैंने आपके सामने बयान की, ये इस बात को साबित करती हैं कि हम हकीकत में नहीं रहते, बल्कि अपने ख़यालात, अपनी सोच की दुनिया में रहते हैं। वी लिव थ्रू अ परसेप्शन ऑफ रियलिटी, नॉट रियलिटी इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि हम हकीकत में नहीं रहते, बल्कि हमने अपनी बनाई हुई ख्याल और सोच की दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं। हम अपनी सोच के मुताबिक इस दुनिया को देखते हैं और वो सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है अगले बंदे से। इस दुनिया में मौजूद हर शख्स की सोच बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ। रियलिटी इज़ दैट द इवेंट हैपेंड विद नो मीनिंग, थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। राइटर का हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी वाक़यात होते हैं, ना तो उस वाक़या का कोई मतलब होता है, ना उस वाक़ये की कोई सोच होती है और ना ही उस वाक़ये की कोई तशरीह होती है। इसका क्या मतलब?
इसका मतलब है दोस्तों, आइए इसको भी एक मिसाल से समझते हैं कि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे के अंदर एक फैमिली बैठी हुई है और टीवी देख रहे हैं और सारे को सारे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उस फैमिली का एक मेंबर जो है वो कोने में बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी गहरी सोच में, किसी जॉब के मसले के लिए, किसी भी सोच में डूबा हुआ है। अब क्या है, सेम वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, टीवी चल रहा है, मूवी चल रही है, सारे बैठे हुए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में। लेकिन फैमिली के मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा जो है वो अपनी जॉब के मसले की वजह से परेशान बैठा है। वाक़यात तो सेम है, माहौल तो सेम है, वक्त भी सेम है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ उस एक को अफसरदा कर रही है और बाकी सारों को खुश कर रही है, उसको खुशी में मुब्तला की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों फ़र्क जो सिर्फ आता है वो अपनी सोच का आता है। अगर इस दुनिया के वाक़यात अगर हमें खुश रखते या हमें गम में मुब्तला करते तो उस कमरे के अंदर बैठे हुए मौजूद सारे के लोग या तो खुश होते या गमगीन होते। लेकिन कोई शख्स ज़्यादा खुश है, कोई शख्स ज़्यादा गम है। इसमें दुनिया का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है। हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। वो कहते हैं ना कि आवर फीलिंग्स डू नॉट कम फ्राम एक्सटर्नल इवेंट्स बट फ्राम आवर ओन थिंकिंग अबाउट द इवेंट्स। कहता है कि जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, यानी कि ज़िंदगी के अंदर कोई वाक़या हो, चाहे आए, इसको भी एक मिसाल से समझते हैं। मैं और मेरे एक दोस्त एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं रोड के ऊपर, और अचानक हम गिर जाते हैं, हमें चोटें आती हैं, एम्बुलेंस आती है, हमें हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हुई तो हमसे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मोहसिन ने कहा कि गलती हमारी है क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को गलत तरीके से ड्राइव किया, जिसकी वजह से हम गिरे, हमें नुकसान हुआ, हमें चोटें आईं। लेकिन जो दूसरा जो मेरा दोस्त है वो कहता है कि नहीं, रोड ख़राब था और जो फ़लाँ शख्स गाड़ी चला रहा था उसकी वजह से हम रोड के ऊपर गिरे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़ख़म आए और हम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। अब वाक़या तो सेम हुआ, वाक़या बज़ाते खुद ना तो अच्छा है ना बुरा है। फ़र्क इधर आया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के अंदर आया है। एक शख्स ने उस वाक़े को पॉजिटिव लिया और ये कहा कि आइंदा हम अपनी गाड़ी को ठीक चलाएंगे ताकि नुकसान से बच सकें और हमारी फैमिली भी खुश रह सके और अब हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। लेकिन जो दूसरा शख्स है वो कहता है, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहता है कि ये जो रोड हैं ये हमारी हुकूमत की नाअहली है और जो साथ वाला जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी गलत ड्राइविंग की वजह से हम रोड के ऊपर गिरे हैं और हमारी ये हालत हुई है। और वाक़या तो सेम है, लेकिन एक की नज़र में वाक़या अच्छा है और दूसरी की नज़र में वाक़या बुरा है। एक ने उस वाक़े से सबक सीखा और आइंदा के लिए एहतियात करने की कोशिश की और वादा किया, लेकिन दूसरे शख्स ने उसी वाक़े को नेगेटिव लिया और दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक और बात भी है, दोनों को सेम ज़ख़म आए हैं, लेकिन एक शख्स जो है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही और दूसरा जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक शख्स ने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से अपने उस दर्द को कम किया है, यानी कि वाक़या हुआ, वो वाक़या ना तो अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि उस वाक़ये ना तो अच्छा है और ना बुरा है। एक दोस्त ने अपनी सोच से उस वाक़ये को अच्छा बना दिया। जब उसने वाक़ये को अच्छा बनाया कि हमारी अपनी गलती है, तो उसके जज्बात अच्छे बने। जब उसके जज्बात अच्छे बने तो उसके जो ज़ख़म है, उसकी दर्द की तकलीफ़ कम हो गई और वो पुरसकून है, सेटिस्फाई है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरा दोस्त है उसने इस वाक़ये को क्या किया, बुरा समझा, बुरा मतलब दिया। और जब उस वाक़ये को बुरा मतलब दिया तो क्या हुआ, उसके जज्बात नेगेटिव बने। जब जज्बात नेगेटिव बने तो वो दूसरों को बुरा भला कह कर, उनको तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, उनकी ज़ात पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो शख्स खुद बड़ी तकलीफ़ के अंदर है। दूसरों की वजह से नहीं, अपनी सोच की वजह से तकलीफ़ के। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी वाक़यात होते हैं वो बज़ाते खुद ना तो अच्छे होते हैं ना तो बुरे होते हैं, बल्कि हम लोग अपनी सोच से उन तमाम वाक़यात को या तो अच्छा बना देते हैं
या तो बुरा बना देते हैं। और जब हम अच्छा बनाएंगे या उस वाक़े के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, हमारे जज्बात अच्छे क्रिएट होंगे। जब हमारे जज्बात अच्छे बनेंगे और पॉजिटिव जज्बात या पॉजिटिव फीलिंग्स हमें ज़िंदगी में खुश रखेंगी, और जब हम उसी वाक़े को बुरा समझेंगे, उस वाक़े के बारे में बुरा सोचेंगे, तो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो भी नेगेटिव क्रिएट होंगी। और जब वो नेगेटिव क्रिएट होंगी तो हम ज़िंदगी के अंदर सैड महसूस करेंगे। तो ये ज़िंदगी में खुश रहना या गमगीन रहना, ये दुनिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए आज से ये फ़ैसला कीजिए कि आप अपनी सोच के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। हर शख्स, हर चीज़ और हर वक्त पॉजिटिव रहना है, ताकि आपके इमोशंस पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच, बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।